गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग मौर्य फ्रॉम अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन यू दे तथा प्लूरल नाउन प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जब साधारण वाक्य रहेगा उसके लिए ये स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट आई बी। जब सब्जेक्ट आई बी रहेगा तो उसके बाद शैल नॉट हैव लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। और तीसरा एग्जाम्पल है जब दो वाक्य बिफोर से जुड़े रहेंगे तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट में ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन और यू दे तथा प्लूरल नाउन सब्जेक्ट होगा तो उसके बाद विल नॉट हैव लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और अगर सब्जेक्ट आई भी रहेगा तो उसके बाद शैल नॉट हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर बिफोर लगेगा। और इसके बाद जो है सब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन रहेगा अगर सब्जेक्ट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और यस या ईएस लगेगा। और अगर सब्जेक्ट जो है यू बी दे आई तथा प्लूरल नाउन रहेगा तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसके बाद। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे और हम लोग देखेंगे कि बिफोर से पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखा जाएगा और बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा जाएगा। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है हम लोग हाम नहीं खा चुके होंगे। ये साधारण वाक्य है। तो एक विशेष समय पे नहीं खा चुके होंगे, एक विशेष समय दिया हुआ है, अंडरस्टूड है जो है इसमें। तो हम इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनाएंगे। ऊपर स्ट्रक्चर है हम लोगों का बी होता है, तो इस स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे साधारण वाक्य में बी के बाद शैल नॉट हैव लगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका हम लोग बनाएंगे बी शैल नॉट हैव। खाना का ईट होता है ईट एट ईटेन, थर्ड फॉर्म हो गई इसकी। तो बी शैल नॉट हैव ईटेन मैंगोज। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें दो वाक्य है। उसके सोने से पहले बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा। ये पहले से दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। तो इसमें हमको पता करना है कि कौन सा काम पहले समाप्त हुआ है, तो नहीं इसमें बंद कर लेंगे। उसके सोने से पहले बच्चा दूध पी चुका होगा, तो बच्चा दूध पीने का काम पहले हो रहा है। तो इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और वाक्य शुरू में इसको लिखेंगे बच्चा का द चाइल्ड। और चाइल्ड सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट रहेगा तो उसके बाद विल नॉट हैव लगेगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हो जाएगा द चाइल्ड विल नॉट हैव। पीना का ड्रिंक होता है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक हो जाएगा। द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क। बिफोर, पहले की अंग्रेजी बिफोर हो जाएगी। और इसके बाद वह सोता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा ही स्लीप्स। क्योंकि जब यहाँ स्ट्रक्चर में देखते हैं जब सब्जेक्ट ही है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस जुड़ेगा, तो यहाँ ही स्लीप्स हो जाएगा। आगे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारे जाने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। तो इसमें हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे कौन सा काम पहले समाप्त हुआ है। तो नहीं बंद कर लेंगे, वह पत्र लिख चुकी होगी, ये जो है पहले समाप्त हो रहा है। तो इसको जो है वाक्य के शुरू में लिखेंगे सी, वाक्य की अंग्रेजी सी हो जाएगी। और पीछे हम लोग स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कि सब्जेक्ट अगर सी रहेगा तो उसके बाद विल नॉट हैव, फिर इसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो
लिखना की अंग्रेजी राइट होती है, राइट, रोट, रिटेन, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। सी विल नॉट हैव रिटेन द लेटर, फिर पहले की अंग्रेजी बिफोर लगेगी, तुम जाते हो, मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, यू गो। यू जब सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ लिखी जाएगी, पीछे स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं। चौथा एग्जाम्पल, आपके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ चुकूंगा। इसमें भी हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आपके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा, नहीं बंद कर लेंगे इसमें। तो मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा, ये पहले समाप्त हो रहा है, तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगेगा और ये वाक्य के शुरू में लिखा जाएगा। तो मैं की अंग्रेजी आई हो जाएगी। पीछे स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं, जब सब्जेक्ट आई रहेगा तो उसके बाद शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो आई शैल नॉट हैव रीड माई बुक, फिर पहले की अंग्रेजी बिफोर और आप आते हैं, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, यू कम, क्योंकि यू सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। पांचवा एग्जाम्पल है, सूरज छिपने से पहले वे मैच नहीं खेल चुके होंगे। इसमें भी हम लोग पता करेंगे। तो सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे, तो वे मैच खेल चुके होंगे पहले समाप्त हो रहा है, इसको वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे और इसी में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे। तो वे की अंग्रेजी दे हो जाएगी। पीछे स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि जब दे रहेगा तो उसके बाद सब्जेक्ट दे रहेगा तो विल नॉट हैव लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। खेलना की अंग्रेजी प्ले होती है, इसका थर्ड फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड। तो दे विल नॉट हैव प्लेड द मैच बिफोर, सूरज छिपता है, द सन सेट्स, चूँकि जो है सेट माने छिपना होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर प्लस यस या ईएस लगेगा, क्योंकि द सन जो है यहाँ सिंगुलर नाउन है। अब नेक्स्ट हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। जब वाक्य जो है क्या से आरंभ हो तो उसकी अंग्रेजी हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। पहला, जब सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन यू, दे तथा प्लूरल नाउन हो तो उसके पहले विल लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद हैव, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन साइन। ये जब साधारण वाक्य हो तब के लिए स्ट्रक्चर है। और दूसरा स्ट्रक्चर है, जब सब्जेक्ट आई भी हो तो उसके पहले शैल लिखेंगे और उसके बाद है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन साइन। और जब दो वाक्य पहले से जुड़े हों तो उनकी अंग्रेजी हम लोग इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। स्ट्रक्चर है, जब सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन यू, दे तथा प्लूरल नाउन हो तो उसके पहले विल लिखा जाएगा। और जब सब्जेक्ट हाई भी होगा तो सब्जेक्ट के पहले शैल लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद हैव, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस लिखा जाएगा। और सब्जेक्ट अगर यू, बी, दे, आई तथा प्लूरल नाउन होगा तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी और क्वेश्चन साइन लिखा जाएगा। मतलब बिफोर के पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखेंगे और बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। और निगेटिव भी जो है, जो नॉट इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनेगा वो बिफोर के पहले वाले सेंटेंस में ही बनेगा, बिफोर के बाद वाले सेंटेंस में नहीं बनेगा। हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम जून तक अपना काम खत्म कर चुके होगे। तो ये साधारण वाक्य है, इसमें समय दिया है विशेष समय जून तक। तो और क्या से इस वाक्य की शुरुआत है, तो क्या से शुरुआत है और तुम की अंग्रेजी यू होती है। तो हम लोग ऊपर स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कि जब सब्जेक्ट यू रहेगा तो उससे पहले विल लगेगा, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ये बन जाएगा इसका विल यू हैव
ख़त्म करना मतलब कंप्लीट करना, तो कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो जाएगी। तो विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क बाई जून। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। क्या तुम उसके आने से पहले जा चुके होगे। तो यहाँ दो वाक्य पहले से जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या से स्टार्टिंग है। अब हम इसको पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा काम पहले समाप्त हुआ है। तो क्या बंद कर लेंगे, तुम उसके आने से पहले जा चुके होगे, मतलब उसके आने से पहले तुम जा चुके होगे, ऐसे होगा। तो तुम जा चुके होगे, ये काम पहले समाप्त हो रहा है, तो इसको इसी में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे और इसको हम जो है सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे और इसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो इसमें क्या से स्टार्टिंग है, तो सबसे पहले विल लिखा जाएगा, क्योंकि तुम है, तुम की अंग्रेजी यू होती है और इस स्ट्रक्चर में पीछे हम लोग देख चुके हैं कि अगर सब्जेक्ट यू रहेगा तो उसके पहले विल लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जाना की अंग्रेजी गो होती है, गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म। तो विल यू हैव गॉन बिफोर, तुम वह आता है, यहाँ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा, वह आता है। तो ही कम्स, चूँकि सब्जेक्ट जब ही होगा तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस जुड़ता है। तीसरा, क्या वह गाड़ी छूटने से पहले स्टेशन पहुंच चुका होगा। इसमें भी हम लोग क्या को बंद कर लेंगे, वह गाड़ी छूटने से पहले स्टेशन पहुंच चुका होगा, तो वह स्टेशन पहुंच चुका होगा, ये काम पहले समाप्त हो रहा है, तो इसी को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएंगे और इसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और इसको वाक्य के शुरू में लिखेंगे। तो हो जाएगा, वह की अंग्रेजी ही होती है और सब्जेक्ट ही रहेगा तो उसके पहले विल लगता है और उसके बाद हैव लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो विल ही हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर, गाड़ी छूटती है, तो द ट्रेन लीव्स, क्योंकि द ट्रेन सिंगुलर नाउन है और इसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस जुड़ेगा। चौथा एग्जाम्पल है, क्या सूर्य उदय होने से पहले वे खेत पर जा चुके होंगे। क्या बंद कर लेंगे, सूर्य उदय होने से पहले वे खेत पर जा चुके होंगे, वे खेत पर जा चुके होंगे, ये काम पहले समाप्त हो रहा है, इसी को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और इसको हम सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे और इसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या से स्टार्टिंग है तो पहले वे की अंग्रेजी दे होती है और हम पीछे देख चुके हैं कि अगर सब्जेक्ट दे रहेगा तो उसके पहले विल लगता है और उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। तो विल दे हैव गॉन टू द फील्ड बिफोर द सन राइजेज। पांचवा एग्जाम्पल है, क्या शाम 6 बजे से पहले हम मैच खेल चुके होंगे। तो क्या बंद कर लेंगे, शाम 6 बजे से पहले हम मैच खेल चुके होंगे, तो हम मैच खेल चुके होंगे ये पहले समाप्त हो रहा है, तो इसी को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और इसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। तो हम की अंग्रेजी बी होती है, पीछे स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि जब सब्जेक्ट बी होगा तो उससे पहले शैल लिखा जाएगा और इसके बाद हैव लिखा जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। तो शैल बी हैव प्लेड द मैच बिफोर 6 PM। तो बच्चों आज यहीं तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।